एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल विजय क्लासेस। तो आज जैसा कि आपको पता है कि वीडियो का एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट जो मॉर्निंग में हुई थी 10 से 12। मेरे पास उसका सेट डी है और हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसकी आंसर की। तो अपने आंसर मिला लीजिएगा। मेरे पास सेट डी है, उसके हिसाब से आप चेक करना शुरू करते हैं। तो पहले हिंदी का क्वेश्चन से है 1 से लेकर 20 तक, उसमें देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है द्रष्टव्य। इसका बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द्रष्टव्य इस तरीके से लिखते हैं। प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है, प्रस्तावना का पर्यायवाची है प्राकथन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तुलसीदास ने क्वेश्चन नंबर 3, तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी? ये की थी ब्रज भाषा में। डी आंसर डी इज करेक्ट, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 4 है संक्षेपण का अर्थ है, संक्षेपण का अर्थ है संक्षेप में करना, इसका मतलब अनिवार्य तथ्यों का चयन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है भूरी भूरी खाक धूल, ये कविता किसकी है? ये कविता है मुक्ति बोध की। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कोई आ रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम है, सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, जिसका कोई है अनिश्चयवाचक। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दूत का अर्थ संदेशवाहक है, तो द्यूत का अर्थ होगा, द्यूत का अर्थ होता है जुआ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 मुद्दई का अर्थ है, मुद्दई का अर्थ है वादी, वादी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 9 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 यथेष्ट, यथेष्ट शब्द में संधि है, यथेष्ट शब्द में संधि है, ये है गुण संधि। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके किस गुण के कारण किया जाता है? इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी, सहजता, स्वाभाविकता, गतिशीलता। तो उपयुक्त सभी 11 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से फारसी शब्द है, हजार इज फारसी, 12वें का बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है? आंसर है मंगलेश डबराल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है, उपसर्गों का प्रयोग बहुलता से किया जाता है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सी यमक अलंकार है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। म ऊष्म व्यंजन नहीं है, इसके अलावा बाकी तीनों ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है खंड गृह, खंड गृह तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य है। ऑप्शन बी भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 19 उद्गम के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? उद्गम के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत शब्द क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की बैजनाथ में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैजनाथ। क्वेश्चन नंबर 22 है अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? महीपति शाह। ऑप्शन डी इज करेक्ट, महीपति शाह। क्वेश्चन नंबर 23 है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है 6904 मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6904 मीटर। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है?
ये अंकित है फूलों की घाटी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 25वें का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सी वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश ये वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, अर्थात 26वें का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी संरचनात्मक इकाई अलग करती है? लघु हिमालय एवं शिवालिक को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया 20 मार्च 2002 को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वह था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया महारानी कर्णावती के नाम पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 31वां क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन है 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन सी पी बिडहम को। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 32 अनाईमुड़ी उच्चतम शिखर है, यह है पश्चिमी घाट का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित है, यह है टिहरी में और टिहरी में धुतू में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कूजा एक्ट किससे संबंधित है? कूजा एक्ट संबंधित है भूमि बंदोबस्त से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 35 ट्रोजन क्या है? ट्रोजन एक प्रकार का वायरस है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यवनों के आगमन का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है, इसका मतलब डी इज करेक्ट। 36 का डी करेक्ट आंसर। 37 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? हेनरी रेमजे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य स्थित है। नंधौर स्थित है नैनीताल जनपद में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 39वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 39वां क्वेश्चन है उड़ान 1 योजना के तहत उत्तर देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई थी? इसका आंसर है हेरिटेज एविएशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 39 का 40 उत्तराखंड का रेणुका मेला लगता है, ये लगता है जनपद उत्तरकाशी में। 40वें का सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जानकारी जनसांख्यिकीय अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत का महापंजीकार आरजीआई। क्वेश्चन नंबर 42वां है वह भू आकृति जो कि हिमानी द्वारा नहीं बनती सर्क कहलाती है, वो है डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 43वें का आंसर है निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है अब तक? मोनाल बख्शी, चंद्र सिंह गढ़वाली, पंडित गोविंद बल्लभ, तीनों पे है। उत्तराखंड हाई कोर्ट पे अब तक नहीं है, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय इसका सही जवाब। 43वें का ए। क्वेश्चन नंबर 44 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार कब सबके लिए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? 2022 तक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ये है रानीखेत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 45वें का 46वां क्वेश्चन रीजनिंग से आया है, इसमें एक सीरीज दी गई है, आगे क्या आएगा ये बताना है, इसको सॉल्व करने पर आता है 116। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित किया 1 अगस्त सन 2000। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 48 निम्न में से कौन सा एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है? इसका आंसर है एनवलप। सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट एनवलप। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है कोलकाता हावड़ा इज द करेक्ट आंसर। पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 51 उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य, और निर्वाचित नहीं होता तो इसका आंसर होता प्रकाश पंत। ओके।
52 पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक नीलांबर पंत हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यूनाइटेड प्रोविडेंस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे गौरीदत्त पांडे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 होपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट 5 जनवरी 2019 को किस देश में संपन्न हुआ? होपमैन ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी। ऑप्शन डी इज करेक्ट 55वें का। 56 उत्तराखंड में कैची धाम की स्थापना किसने की थी? महाराज दीव करोली जी ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 57 रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा। तो इसमें सीक्वेंस जो बन रहा था वो स्क्वायर का बन रहा था, तो इसका आंसर निकाल के आया ऑप्शन बी 64 36, इसका करेक्ट आंसर है 57। 58 का सन 1919 में कौमा परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ कोटद्वार में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऊंचे बग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं? चरवाहों को पालसी, बकरखाल, बकरवाल, पातज, ये सब कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट 59। 60 पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर पंचेश्वर स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं? ये हैं सब शिव जी के, इसका मतलब महादेव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रीजनिंग का क्वेश्चन है 61 राज 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आया वो है ऑप्शन डी उत्तर की ओर। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब किया गया? ये किया गया अगस्त 2017 में। पलायन आयोग का गठन अगस्त 2017 में किया गया। भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है विधायी विषयों में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें बताना है कि सिंह, बाघ और पशुओं के मध्य पाए जाने वाला संबंध, इसका आंसर है सी इज करेक्ट आंसर फॉर इट। ओके। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? ये है तीलू रौतेली को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है। पर्वतीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, 2 श्रेणियों में। ऑप्शन ए इज करेक्ट 68 का। 69 एक संख्या 3 से अधिक किंतु 8 से कम है तथा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पर आएगा ऑप्शन ए 7 इसका करेक्ट आंसर। 70 राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? ये स्थापना की थी 28 दिसंबर 1815, जब गोरखाओं को अंग्रेजों ने हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना सन 2005 में हुई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर 71। 72वें का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से एक है? नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर दोनों विश्व धरोहर हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। EMI की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है लधिया। डी ऑप्शन करेक्ट। 75 भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत सन 2014 में हुई थी, जिस साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 76 प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं गौतम तीर्थ। 77 स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी था किसान भूमि का स्वामी था। 77 का बी आंसर इज करेक्ट। 78 भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समोसा कॉकस क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का एक अनौपचारिक समूह समोसा कॉकस कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 81 मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय सुंदरी है, ये है
6वें नंबर की, ऑप्शन डी इज करेक्ट। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं, ये हैं 6वीं सदी के, ईस्वी के। 83वें का आंसर, उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 84 में एक रीजनिंग की समस्या है, ये समस्या आकृति है, आपको ये बताना है कि नेक्स्ट आकृति क्या होगी, तो इसका आंसर आएगा बी। जो सीक्वेंस चलेगा आपको चेक करना है, इसका आंसर है बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 338 ए। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 85 का 86 का ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे ऑप्शन ए वन सशक्त है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 87 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के तहत, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आटागाड़ सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है आटागाड़, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 89 किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया? सेठ शाह सूरी। जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो इन्हीं के काल में बनी थी, इसीलिए सेठ शाह सूरी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी 89 का। 90 निम्नांकित में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? भारत संसद के दोनों सदनों को, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 90 का। एक घड़ी रीजनिंग के क्वेश्चन आ गया है फिर से, इसका करेक्ट आंसर है 4:10 AM। आपको निकालना है कि किस टाइम में ये लेट हो रही है, कितना समय दिखाएगी। ओके, इसको सॉल्व करके 4:10 इसका आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 92 है उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह वाली प्रणाली है, गंगा प्रवाह प्रणाली सबसे बड़ी है उत्तराखंड की, 92 का बी इज करेक्ट। 93 का 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद था मगध, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 94 निम्न से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? हिमालय महाद्वीपीय पर्वत नहीं है, ये उप महाद्वीपीय पर्वत है। 95 का निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर, जो रुड़की में बहती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। संयुक्त प्रांत में जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, यह नाम दिया सरोजिनी नायडू द्वारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1926 में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हुआ? ये थी कुमाऊं परिषद, 1916 में बनी, 1926 में कांग्रेस में विलय हो गया था। 1998 का है, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद क्या होगा? ये है इसका आंसर शनिवार, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टाइगर शब्द के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे अगर इन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए? तो इनमें से कोई भी नहीं। और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा मंत्रालय भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है? यह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसके अलावा बाकी तीनों इसके मंत्रालय होते हैं संघीय सरकार में। आई होप आपने आंसर चेक कर लिए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। ये था दिसंबर 5 की पहली शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। धन्यवाद।